हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर करेंगे, जो 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। देखो क्या है इसमें। बिफोर यू रीड, दे से का मतलब कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। पुट करें, हम किस में विश्वास करें। दिस इज़ द क्वेश्चन, यह सवाल है। दिस स्टोरी डेलिकेटली का कोमलता से पोजेज हमारे सामने रखती है, प्रस्तुत करती है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक फार्मर है। हु राइट्स ए लेटर, जो एक लेटर लिखता है टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर ए पिसोस, फॉर ए 100 पिसोस, भगवान को एक लेटर लिखता है ये मांगते हुए कि मुझे 100 पिसोस दें। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इन सवालों के आपके क्या आंसर होंगे। एंड गैस, और अंदाज़ा लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़, कैसे कहानी चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसे पढ़ना शुरू करो उससे पहले। देखो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। हाँ, द हाउस, घर। द हाउस, घर। द ओनली वन, केवल मात्र एक घर। इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, पूरी घाटी में एक घर। सेट ऑन, स्थित था, बना हुआ था। द क्रेस्ट, क्रेस्ट होती है टॉप, ऊपरी सिरे पर। ऑफ ए लो हिल, एक नीची सी पहाड़ी के। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से। वन कुड सी द रिवर, कोई देख सकता था नदी को। एंड द फील्ड, और खेतों को। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज वाले। राइप कॉर्न, पके हुए अनाज वाले। डोटेड, जो भरे हुए थे। विद द फ्लावर्स, फूलों से। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा कर रहे थे। ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड, पृथ्वी को केवल मात्र एक चीज़ की ज़रूरत थी। वाज ए डाउन प्योर, वो थी एक अच्छी वर्षा। और एट लीस्ट, या फिर कम से कम। ए सोवर, कुछ हल्की वर्षा, मीन्स बूंदे। थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो जानता था अपने खेतों को। इंटीमेटली, अच्छी तरह से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था पूरी सुबह। बट सी द स्काई, आसमान को देखने के। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के आसमान को झांक रहा था, ताक रहा था, देख रहा था। Now we are really going to get some water. Now we are really going to get some water. अब ज़रूर कुछ वर्षा होगी। वोमन अपनी पत्नी को कहता हो, महिला। प्रिय, ज़रूर कुछ वर्षा होगी। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग, महिला जो तैयार कर रही थी सब पर रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, कहती है। यस, हाँ। गॉड विलिंग, भगवान करेगा ऐसा ही। द ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के। वर वर्किंग, काम कर रहे थे। इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे। वर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के नज़दीक। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने सबको नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो ने सोचा था, प्रेडिक्टेड सोचा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसा लेंचो ने सोचा था वैसे ही वर्षा होनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पर्वत। क्लाउड्स, बादलों के। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, उधर आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ा थी। एंड स्वीट, और अच्छी लग रही थी।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी बाहर निकल जाता है घर से, लेंचो घर से बाहर निकल जाता है जिसका कोई दूसरा कारण नहीं है, देन सिवाय टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा को महसूस करने के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटता है उसने दावा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये जो गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्कों के बराबर हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाली गिर रही हैं वो 5 के सिक्कों के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन लेकर, अभिव्यक्ति लेकर, ही रिगार्डेड, उसने माना, रिगार्डेड माना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, कि अनाज के, पके हुए अनाज के खेत अपने फूलों वाले, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, ड्रेप्ड ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे के रूप में, मीन्स अच्छी वर्षा हो गई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, परंतु अचानक एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, डिड रिजेंबल का मतलब लगे, वास्तव में ये लगे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के जैसे, द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब मानते हुए, देमसेल्फ, अपने आप को, टू द रेन, वर्षा की ओर, रेन आउट, बाहर की ओर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेज क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह तेज़ी से गुजर जाए, इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ये तेज़ी से, जल्दी से नहीं गुजरा, फॉर एन आवर द हेल रेन, 1 घंटे तक ओलों की वर्षा, रेन ऑन होती रही, द हाउस, घर के पास, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढका हुआ हो, नोट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी रूप से नष्ट हो गया था, द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, लेंचो सोल वाज फिल्ड, लेंचो का मन भर गया, विद सैडनेस, उदासी से, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वह तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और कहने लगा अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लोक्स्टस, ए प्लेग, एक बीमारी, एक दल, ऑफ लोक्टस, टिड्डियों का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कोई टिड्डी दल आता ना तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात जो थी वो दुखदाई रात थी, सोरोफुल वन, दुखदाई, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने, हमारा सब काम है ना वो बेकार चला गया, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे, बट परंतु, इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सबके दिलों में जो उस अकेले एकांत में बने हुए घर में रहते थे, घर कहाँ था, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देर वाज ए सिंगल होप, केवल मात्र एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उनकी हेल्प होगी, डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत बनो, इतने दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस,
यद्यपि लगता है कि हमारा पूर्ण रूप से नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, लेंचो सोचता रहा केवल एक इस आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, कौन सी आशा, की भगवान से हमारी सहायता होगी। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे सिखाया गया था, जैसा उसने सुना था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी की आत्मा में क्या है वो भी भगवान की आंखें देखती हैं। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, एन ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही नी, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए, उसे थोड़ा लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय होते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसे खुद कस्बे में ले जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में रखना था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को एक लेटर लिखने से कम कुछ नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड ए 100 पीसोस, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस की, 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों को बोने में, अगेन, फिर से, एंड टू लिव अंटिल, और जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जब तक कि क्रॉप कम्स, फसल नहीं आ जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, आगे वाली बात रह गई यहाँ पे। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, ऑन द इनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी दुखी होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक टिकट लगाई, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, डब्बे में, ढोल में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में भी सहायता किया करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, खिलखिलाकर हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, हार्टिली, जोर से। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाया जो भगवान को लिखा हुआ था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं उसने, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन, वह जानता था, दैट एड्रेस, उस एड्रेस को, अपने जीवन में कभी उसने उस एड्रेस को नहीं जाना, जानता ही नहीं था वो। द पोस्ट मास्टर, ए फैट, एक मोटा सा, एमिएबल, मिलनसार, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा सा और मिलनसार फेलो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु शीघ्र ही टर्न, वह हो गया सीरियस, गंभीर, एंड टेपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाते हुए, टेपिंग थपथपाते हुए, लेटर को, ऑन हिज डेस्क, जो उसके डेस्क पर लिखा हुआ था, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी भी आस्था होती कि मैं भी विश्वास रखता इतना ही जितना उस व्यक्ति ने रखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मैं भी भगवान से एक पत्राचार करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए नहीं डिगे, शेक डिगे द राइटर्स फेथ, लिखने वाले का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, इस प्रकार से ये सोचते हुए कि जिसने भी भगवान को लेटर लिखा उसका विश्वास भगवान से ना उठे। द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट मास्टर ने केम अप विद एन आइडिया, उसे एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि लेटर का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, क्लियर था, दैट टू आंसर इट, कि उसके उत्तर देने का मतलब, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि गुडविल से ज़्यादा उसे कुछ और की जरूरत थी। गुडविल, सद्भावना। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर से भी ज़्यादा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वह अडिग रहा। स्टक
अडिग रहा टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निश्चय पर। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और उसके बहुत सारे मित्र भी बाध्य हुए टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के, दान के एक एक्ट के लिए, कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर इकट्ठे करना, टुगेदर एक साथ, ये उसके लिए असंभव था एक साथ इकट्ठे करना। द 100 पीसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह योग्य हुआ भेजने में। द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटल मोर, थोड़े और, देन हाफ, आधे से। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसा रखा एक लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, इस पर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर, एक लेटर भी लिखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसमें रखा हुआ था, लिखा हुआ था, कंटेनिंग लिखा हुआ था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड। क्या शब्द लिखा था सिग्नेचर के रूप में? गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, सामान्य की तुलना में। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह खुद पोस्टमैन ही था जिसने उसको लेटर दिया, हैंडेड, दिया, टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, जबकि पोस्ट मास्टर अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड, एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने किया हो, ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी अचंभा नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान एक गलती नहीं करता है। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता। डिनाइड, मना करना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग, ज़्यादा झुर्रियाँ डालते हुए। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब चिंतित होते हुए, बोहें सिकोड़ते हुए। कोज्ड बाई द एफर्ट, जो आई हुई थी इस प्रयास से। ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि उसे अपने विचार व्यक्त करने हैं उसमें। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया लेटर। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू, और तब उसे लगा दिया। द इनवलप, लिफाफे पर, इनवलप लिफाफे पर। विद ए फ्लो ऑफ हिज फिस्ट, फ्लो, ब्लो का प्रहार करते हुए, ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको दबाते हुए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय वह लेटर गया मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया इसे खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपको मांगा था, उस पैसे में से। ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे लिए बाकी को भेजो। रेस्ट, बाकी, सेंड, भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु ये मेरे पास मेल के द्वारा मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ आर हैं ए बंच, एक समूह। ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का। लेंचो ने ऐसा लिखा। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखें। थैंक यू।